आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, हमारी मेहमान, वो फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में और लंबे कद में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब को अभी इतना बड़ा आदमी कोई है नहीं, मतलब इतनी बड़ी खातून कोई नहीं है, लंबी लंबी। मतलब अब नसीर सोमर साहब मर्दों में से इंतकाल कर गए, ये अभी माशाल्लाह हयात हैं और मौजूद है हमारे साथ नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। क्वारंटीन में आपका कद कुछ बढ़ा या वैसे का वैसा है? कद तो सेम है, लेकिन आई थिंक अब मेंटल स्टेट जो है वो सेम नहीं रही है। क्यों आजकल आप नेल आर्ट वगैरह नहीं कर पा रही होंगी? हमेशा आप अपने नाखून वाखून बड़े खूबसूरत रखती हैं, उसमें नेल आर्ट कराती हैं, आपका सैलून है, आपका काम है, थोड़ा वो मुतासिर हुआ है? जी जी, बहुत 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 मुतासिर हुआ है। और जो जनरली जो परेशानी है वो ये है कि बिजनेसेस अगर खोलेंगी नहीं, अगर काम नहीं करेंगे बिजनेसेस, और अगर हमें जो है वो नहीं कोई इस तरीके से मौका दिया जाएगा वापस से अपने बिजनेसेस को खोलने का, तो फिर हम लोग अपनी सैलरीज जो है वो फिर कैसे पे करें। अब स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो एक पैकेज आया है, रीफाइनेंस पैकेज वेजर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, कि जो आप हम अपनी एम्प्लॉयज को कंटिन्यू पे करें अगले 3 महीने तक का जो है वो पैकेज है जिसमें हम लोग स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं। ना ऑफ कोर्स वो लोन लेना एक बहुत अच्छी बात है और ये स्टेट बैंक की तरफ से एक अच्छा कदम आया है, लेकिन ऑफ कोर्स एक लोन होता है, और आगे जाके बिजनेस जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा और बिजनेसेस कितना जो है वो पैसे बना सकेंगी कि हम लोग इतनी हेफ्टी अमाउंट्स अगर हैं, अगर हम लोग उसको पे बैक कर सकें ना कर सकें, अरे तो हो ये जाएगा सारी नादिया बहुत साहब, आप परेशान ना हो, सारी चीज़ हो जाएंगी। अभी तो आप ये देखिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया परवरदिगार ने, उसका हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। कराची में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 40s की तरफ जा रहा है, और अगर ये दर्जा हरारत 14 दिन और बरकरार रहा तो कोरोना एटलीस्ट कम से कम, मुझे बाकी सूबों का नहीं पता, लेकिन सिंध से खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत सी थ्योरीज हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड, लेकिन अगर डिसइंफेक्शन बरकरार रहे, लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें, ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है और इस बात को इन्फोर्स कराना जरूरी है। भले हम मसाजिद भी खोल दें। नादिया मैं बताऊं, नादिया देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन चूंकि आप से मेरा बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है और हम लोग अब बहुत अरसे से साथ काम भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और हमारा ज़ाहिर है कि हम थोड़ा बेतकल्लुफ़ भी हो जाते हैं और अपने आप को एक दूसरे का दोस्त समझ के बात करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात और बताऊँ, जो आपसे मैं कह सकता हूँ वो ये कि आप भी काम करती रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक मुतवस्सित तबके के लिए, किसी के लिए कोई अच्छा काम ना किया। आपको मैं बताऊँ कि जो 80 गज के घर हैं, जो 60 गज के घर हैं, उनमें 12-12 लोग रहते हैं, उनमें 14-14 लोग रहते हैं। हम और आप तो ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं, हम और आप तो ये सोशल डिस्टेंस की बात करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन वो घर, उनके घर वालों को आप कैसे? नहीं, मैं घरों के अंदर की बात नहीं कर रही, मैं घरों के अंदर फैमिलीज तो इकट्ठे रह रहे हैं और घरों के अंदर डिस्टेंसिंग नहीं, हम लोग भी घरों के अंदर हैं, हम लोग कोई डिस्टेंस एक दूसरे से नहीं मेंटेन कर रहे हैं। हमारे भी बच्चे जो हैं वो हम लोग भी इकट्ठे सारे इसलिए आप डॉक्टर नहीं है, प्लीज मेरी बात समझे, आप डेंटिस्ट हैं, आप मेरी बात समझे। देखिए, आप घर में चाहे रहे या ना रहे, अगर आप में कोई डिसइंफेक्टेड है तो भले आप दूर दूर रहे, आपके अंदर मसला हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े घर के लोग जो हैं वो छोटे घर की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। उधर भी अगर कोई डिसइंफेक्टेड आदमी चला गया तो पूरे इलाके में हो जाएगा, पूरे मोहल्ले में हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अब वो जो छोटे घर है, उन जब हम कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस, तो मैं अब ये कहना मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं आबादियों में देख कर आया हूँ, गली मोहल्लों में। मैं जब उनको ये कहता हूँ तो मुझे पता है एक बहुत ही ऐसी सूरत लेकर कि जो जिसको देखकर इंसान को रोना आ जाए, मुझसे आगे से इतना पूछता है कि आमिर भाई हमें घर दिला दो फिर। तो अब मैं उसको क्या कहूँगा?
मैं उसके लिए क्या कहूँ? तो इसलिए मैं सोशल डिस्टेंस का लफ्ज़ अब इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि हम हकीकत पसंद हो जाए। ये बताइए कि खाना वाना आजकल पका रही है, घर में क्या बना रही है? जी जी, खाना पका रही हूँ, जो नॉर्मल रेगुलर घर के खाने हैं, कोई खास क्या किस्म खास के क्या बना खाने रही नहीं है? जो हम। हमारे 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 मैं हमारे जो बहनों ही कहेंगे ज़ाहिर, उनको उनको क्या खिला रही हैं आप? रेगुलर सालन, कीमा आलू जो मेरे बच्चे खाते हैं, सब्जी हो गई, पास्ता हो गया, अगेन जो मेरे बच्चे खा रहे हैं। ज्यादातर मेरा फोकस बच्चों के खाने पे अच्छा, है, बच्चे क्योंकि अगर वो लोग सिरलैक खा ज्यादा रहे होंगे तंग तो आप लोग करते वो भी हैं। खाएंगे? हाँ हाँ हाँ, है? वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे फिर तो आप मेरे जैसे, मैं भी सिरलैक खा जाता था अहमद का शुरू में। बिल्कुल चले नहीं, अपना। वो कोई नहीं है, बेसिक किस्म के खाने हैं जो हम लोग खा रहे अच्छा, हैं। नहीं आपको तो आज खैर आप तो वैसे भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं, और आजकल मुझे नहीं पता, मुझे अभी तो क्वारंटीन में, जब आप क्वारंटीन खत्म होगा तो मैं उसके फौरन बाद आपको देखूंगा आकर, मुझे आप अगर मोटी नजर आई तो फिर आपसे मैं बात करूंगा जरा सही नहीं, मैं एक्सरसाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव एक्सरसाइज करती हूँ, और आज मेरी 4 बजे क्लास है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम लाइव पे करती हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग भी घर पे एक्सेलेंट एक्सरसाइज करें और मेरे साथ एक्सेलेंट एक्सरसाइज करें। एक्सेलेंट, इसको कहते हैं नादिया हुसैन। ये है नादिया हुसैन, ये है जो मोटिवेट करती है लोगों को। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया बात करने का। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, घर में बच्चों के साथ इसी तरह हंसती रहे, खेलती रहे, और अल्लाह ताला आपका कद इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे, इज्जत में भी, वक़ार में भी, और वैसे भी, ताकि आप दुनिया की कदावर खातून बन जाए। शुक्रिया, थैंक यू आमीन। तो ये थी नादिया हुसैन, पाकिस्तान की मायनाज मॉडल, और इनसे दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी।